हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू पीरियोडिक पाठशाला। सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी वैकेंसी 2025। और ये वैकेंसी एमएससी केमिस्ट्री एस्पिरेंट के लिए है। और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री हो और आप अपियर्ड भी हो तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो इस सेशन के अंदर हम जानेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ठीक है, उसके बाद एज लिमिट क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल साइट पर चले जाते हैं। तो गूगल पे सर्च कर लेना है आपको एनटीपीसी। जब आप एनटीपीसी सर्च करोगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके होम पेज पर आप जाना है। होम पेज पर जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे आपको जाना है, ठीक है। जैसे नोटिस बोर्ड जाएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनिंग। और ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप अप्लाई को क्लिक करोगे तो आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है। पहले समझ लीजिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है इसका। यानी मेरे हिसाब से अभी देखो कि आप बोलोगे फी ही नहीं है यहाँ पे। इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए कोई फीस नहीं है। बट जनरल कैटेगरी में हो तो आपको 300 रुपीज़ लग रही है। मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। आप क्या करिएगा, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड करे बाद आपको पहले सबसे पहले पोस्ट का नाम देखना है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी करके ACT, ठीक है, जिसमें 30 पोस्ट आपको दी गई है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है एमएससी केमिस्ट्री चाहिए। आप कहाँ एनालिटिकल से हो, ऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल केमिस्ट्री, किसी से भी हो, बट एमएससी केमिस्ट्री आपको चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है। और एटलीस्ट 60% आपका चाहिए। एमएससी के अंदर 60% चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। और अगर आप SC ST PW से बिलोंग करते हो तो उस वहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। अगर आपका लास्ट सेम है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। बट आपका जो रिजल्ट है वो कम से कम 30 जुलाई से पहले आ जाना चाहिए। 31 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। तो अभी फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स है जिनके 4th सेम है वो भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। अपर एज लिमिट क्या है, जनरल कैटेगरी के अंदर आप हो तो 27 एज लिमिट आपकी होने वाली है, ठीक है। और अगर आप SC जनरल कैटेगरी है, EWS है या OBC है तो 27 आपकी एज लिमिट है। और SC ST OBC सॉरी ST ST OBC यहाँ पे जनरल कैटेगरी और EWS के लिए, सॉरी है ना, जनरल कैटेगरी और EWS के लिए 27 है। और अगर आप SC ST OBC अगर आते हैं और उसके अलावा कोई और भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो तो आप को रिलैक्सेशन मिलेगा। कुछ एज लिमिट का रिलेक्शन हो सकता है कि 2 साल का, 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिले, 30 तक आपको मिले या 31 तक, जो भी आप एक बार देख लेना। इसको फिल करते टाइम आपको समझ में आ जाएगा। यानी वहाँ पे जब आप फिल करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा। सेकेंड है पैकेज आपका क्या होने वाला है, सैलरी आपकी क्या होने वाली है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस इन द पे स्केल 30,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में आपको मिलेगी, जिसमें बेस सैलरी आपकी 30 होगी। बट उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको इंक्लूड होता है, TA DA और समथिंग, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके दी जाती है। नेम ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी है, जिसमें जनरल कैटेगरी के 15 है, EWS 1 है, OBC 6 है, SC 6 है, ST 2 है। तो टोटल 30 वैकेंसीज आपको मिल रही है, ठीक है। चलिए, अगर आप हेल्थ आपकी अच्छी है तो आप, क्योंकि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका यहाँ पे मेडिकल भी होगा तो हेल्थ अच्छी होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आपकी हेल्थ नहीं होगी तो वहाँ पे आप डिस्क्वालीफाइड हो सकते हो। तो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कैंडिडेट विल हैव अपीयर्ड ऑल इंडिया बेस्ड ऑनलाइन सिलेक्शन। तो पहले तो MSc केमिस्ट्री आपका 60% अगर होता है और अगर आप कैटेगरी में हो तो 5% शायद मुझे लगता है रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा उसमें। तो अगर उस कैटेगरी में आप आते हो तो आपको ऑल इंडिया बेस्ड ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और उस सिलेक्शन टेस्ट की बेस पर आपको शॉर्ट लिस्टेड होगे और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट के अंदर होगा। एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और उसके बाद एक एप्टीट्यूड होगा। सब्जेक्ट नॉलेज में केमिस्ट्री होगी और एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ये ध्यान में रखिए। उसके बाद
प्लेसमेंट जो होगा अलग अलग, यहाँ पे 1 ईयर के ट्रेनिंग में आपको मिलेंगी। जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जाएंगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपका एक बॉन्ड फिल कराएंगे कि आप बीच में जॉब ना छोड़े। इसलिए अगर जनरल कैटेगरी में आप होते हो तो 1 लाख का बॉन्ड होगा, पैसे पे नहीं करना पड़ेगा, बट वो बॉन्ड में आपको साइन करना पड़ता है कि भाई हाँ। उसके बाद अगर आप कैटेगरी में हो तो 50,000 आपको बॉन्ड साइन करना होगा, ठीक है, ताकि आप बीच में से छोड़कर ना जाए अपनी जॉब को, ठीक है। उसके बाद ये जनरल कंडीशंस दी गई है कि आप इंडियन होने चाहिए, आपकी जो भी सर्टिफिकेट है वो सही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि फ्रॉड नहीं हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, यहाँ से मैं आप आए तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ये आप कैंडिडेट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन और वेबसाइट career.ntpc.co.in, ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ से www.ntpc.co.in यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड अपलोड ऑल रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको लगने वाले हैं, ठीक है, वो अपलोड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल एप्लीकेशन द सिस्टम विल जनरेट यूनिक एप्लीकेशन नंबर। आपके इसमें यूनिक एप्लीकेशन नंबर वो जनरेट होकर आपको दे देगा, ठीक है, और उसको डाउनलोड आपको कर लेना है, ठीक है। पेमेंट जो रहेगा वो ऑफलाइन मोड भी रहेगा, ऑनलाइन मोड भी रहेगा, ठीक है। बट कितनी फीस आपको लगेगी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, EWS से हो, OBC से हो तो 300 रुपीज़ आपको लगेंगे अगर आप मेल है तो, और अगर आप फीमेल है तो देयर इज़ नो फीस, यहाँ पे कोई फीस नहीं लगने वाली। जुल्म तो लड़कों पे ही होता है। तो अगर आप SC ST और PWD अगर के अंदर आती है तो वहाँ पे भी कोई फीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, ऑफलाइन मोड पे भी आप इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ सर्टिफिकेट्स है, आप कुछ सर्टिफिकेट जो आपको लगने वाले हैं यहाँ पे दिया गया है कि क्लास 10 के जो पासिंग सर्टिफिकेट्स है, MSc का जो है, पैन कार्ड है, ये सब आपको लगने वाला है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए। अगर आप कैटेगरी से हो तो सर्टिफिकेट्स आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट ध्यान में रख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है 17 मई से स्टार्ट हुई है और 31 मई तक ये है। तो 31 मई से पहले आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं वापस से स्लाइड की तरफ, ठीक है। अब इसको प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। NTPC का जो सिलेबस है दैट टोटली रिजेंबल विद सेट सिलेबस, स्टेट लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं उससे रिजेंबल कर रहा है। तो आपका एक बेनिफिट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर आप CSR नेट जुलाई 25 का एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप NTPC का एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं तो दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि सेम सिलेबस आपको दिया है। सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस थोड़ा अलग दिया है, बाकी केमिस्ट्री जो है वो आपकी रिजेंबल कर रही है। तो जो स्टूडेंट जुलाई का नेट का एग्जाम भी देना चाहते हैं और NTPC का एग्जामिनेशन भी देना चाहते हैं तो वो ये कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट जो उस सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है, जो NTPC सिलेबस में वो कवर हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेम ही सिलेबस हुआ है, सेट का सिलेबस, नेट का सिलेबस सेम है, तो उसने वही सिलेबस को उठा के रखा है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपकी थोड़ी आगे पीछे होगी, बट हम आपको बेसिक से वहाँ से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप रेफरेंस बुक बूस्टर बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन जब से आप लोगे, जब से 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये वैलिड है आज के लिए, ठीक है। तो आज 12 बजे से पहले आप इसमें इनरोल ज़रूर कर लीजिए बच्चों, ठीक है। अगर आप जुलाई बूस्टर बैच है यानी फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी, ट्रिक्स भी पता चल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे असाइनमेंट टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो इनरोल करें। क्या करना है इनरोल करने के लिए, पीरियोडिक पाठशाला प्ले स्टोर से जाकर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके अंदर फ्री कंटेंट भी, अगर जो लोग फ्री कंटेंट देखना चाहते हैं फ्री कंटेंट भी देख सकते हैं, जो लोग पेड में आना चाहते हैं वो पेड में आ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो वहाँ पे फ्री कंटेंट, फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल्स है, और साथ साथ में आपको पेड वाले क्लासेस भी अवेलेबल्स है। तो आपकी मर्जी है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, पीरियोडिक पाठशाला ऐप प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, फिर आगे आपको जैसे प्रोसीड करना है वहाँ पे जाकर आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो सारा जो है वो पेड ऐप के थ्रू ही होने वाला है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सभी एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सभी स्टूडेंट NTPC का एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल करें जो MSc केमिस्ट्री के अंदर है, और जो आप अपनी जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं, जो आगे चलकर अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, छोड़िए मत। 30 पोस्ट है, काफ़ी पोस्ट है, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।